हेलो फ्रेंड्स, सास बोरी बिटिया के लाइव सेशन में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। और बड़े हमारा चाय को कप टूट गओ तो हम आज का ये गिलास में ही लेके आ गए अपनी चाय, कोई बात नहीं। लेकिन आज हमारे संगे आई है कृतिका सिंगर, बात करबे काज है। बहुत दिनों बाद मिली, सही कही। कृतिका, सासू बेटिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देख के बहुत ही बढ़िया लग रहा है हमको। है ना, हमें खुद बढ़िया लग रहे हैं। बड़े कितने दिन बाद बात कर रहे हैं तो इतना दिल बाग बाग हो गया आज हमारा। हमारा भी दिल बाग बाग हो गया है, बिल्कुल हरी साड़ी देखकर आपकी। एकदम हरिया हरिया गया है दिल। अच्छा ये बताओ, ये हमने सुना है कि तुम छोटी सरदारनी में एंट्री कर रही है, तो छोटी सरदारनी में संध्या बन के एंट्री कर रही है, मतलब कैमियो रोल कर रही हो कि मेहर की जगह लेने आई हो? बड़े दर्शक जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन दूर करो आए के उनको। आपका बात का है ना, हम तुम्हें बताते हैं सच सच बात। जो हमारी महर नहीं, अब आई कांट टॉक लाइक दैट। तो जो महर है ना, वो अभी थोड़ा ब्रेक पे है। उनकी तबीयत ठीक अच्छा। नहीं है, तो इसीलिए हम आए हैं महर की दोस्त बनकर, अ, दर्शकों को दिखाने की, अभी भी मतलब ट्रैक तो मैं ज्यादा नहीं रिवील कर सकती। लेकिन संध्या जो है वो महर की दोस्त है। और महर किसी खतरे में पड़ गई है, और कैसे संध्या और सरबजीत जी महर को उस खतरे से निकालते हैं, यही वही ट्रैक है। बड़े ट्रैक तो बढ़िया लेकर आए हैं, लेकिन कभू कभार ऐसे होता है कि ऐसे ट्विस्ट आते आते जो दिल है ना लोगन का फिसल जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरबजीत फिर संध्या को चाहने लगेंगे और मेहर जी सच्ची में खतरे में चली जाएंगी? ऐसो कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अच्छा शादीशुदा चलो। मर्दों पर डोरे नहीं डालते। अरे जे बात एकदम परफेक्ट कही। जे है कृतिका सेंगर, एकदम सही बोलियो। अच्छा चलो, एकदम मतलब इतनी मजेदार बात बोली, अब क्या बताएं। अच्छा ये बताओ, तुम शूटिंग करने के लिए आ तो गई हो इतने सालों बाद, मतलब अब तुम नजर आ रही हो फिर से, हैं? का बीच में एकदम हाय टाटा बाय बाय सबको कर दिया था का? अरे नहीं, हम कैसे, हम वंस एन एक्टर इज ऑलवेज एन एक्टर, आप तो जानती हैं ये बात। बात सिर्फ इतनी है कि 2019 में कुछ फैमिली में ऐसा हो गया था, जिसकी वजह से फैमिली को मुझे टाइम देना ही पड़ा। हम्म। मेरे फैमिली में किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बट भगवान की कृपा से अभी वो बिल्कुल ठीक है। 2020 जब तक हमने डिसाइड किया कि हम वापस आएंगे, तो भैया सबको पता ही है दुनिया में क्या हुआ। हम सभी सही का बात है। लॉकडाउन लग गया। बस सही तो बात है। 2021 में आ गए हम वापस। नॉन स्टॉप कृतिका आए हैं, एक्टिंग करने के लिए आ गई है। लेकिन एक बात बताओ, देखो आज तक कृतिका ने है ना, मतलब मेन लीड रोल करे हैं, अच्छे अच्छे रोल करे हैं। अब अचानक बीच शो में एंट्री करना, है ना, कभी कभार दर्शक लोग पसंद करते हैं और कभी कभार दर्शक लोग पसंद नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता नहीं, है कि मतलब एक्चुअली एक संध्या? नहीं नहीं, ये पसंद नापसंद की बात नहीं थी। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जो मेहर का किरदार निभाती हैं, अम, निमृत। निमृत निमृत कौर, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, और डॉक्टर्स ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। तो वो अभी ब्रेक पे है। तो ऐसे हम्म। में जब आपकी शो में लीड नहीं है, तो शो कैसे संभलेगा? तो कलर्स टीम ने मुझे अप्रोच किया, बिकॉज उन्हें एक फेस चाहिए था, कलर्स का फेस चाहिए था। हम्म। फिर जो शो के राइटर और प्रोड्यूसर हैं राजेश जी, मैं उनके साथ भी काम कर चुकी हूँ, और उन्होंने अपनी ये दिक्कत मेरे साथ शेयर की। और सच में जो नरेशन उन्होंने दिया, जिस तरह से संध्या को एक चलते हुए शो में वो बीच में लाए, और ये मद्देनजर रखते हुए कि मेहर, जो हरलीन है, जो सॉरी जो निमृत है, उनकी तबीयत खराब हो गई है। तो एक तरीके से मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये शो मेरा नहीं है, ये शो मैंने स्टार्ट नहीं किया है। बीच चलते शो में मैंने एंटर किया है एज अ चैलेंज, कि कुछ भी करके अपने एक्टिंग से या अपने प्रेजेंस से मैं इस शो के टीआरपी को या ऑडियंस को निराश ना होने दूं। तो सही वो बात है। चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए मैं इस शो में आई हूँ। तो आप ऐसा ही समझिए इसको, ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटा कैरेक्टर है, या इट्स अ लीड कैमियो कैरेक्टर, बिकॉज द लीड इज हम्म। अनवेल, सो दे हैड टू गेट अ फेस, नोन फेस, सो आई एम हियर। अब देखो, छोटी सरदारनी के फैंस एक तरफ और कृतिका सेंगर के फैंस एक तरफ। जो कृतिका सेंगर के फैंस है ना, वे कृतिका सेंगर को मेन लीड किरदार में देखना चाहते हैं। तो अब कैमियो ही सही, तो बिन जान गए हुए हैं कि मतलब कैमियो ही सही, लेकिन चेहरा इंपॉर्टेंट है। अच्छा,
मेन लीड की बात करें तो कृतिका ये सीरियल के अलावा और कौन सीरियल में नजर आईबे वाली हो कि मतलब अभी काम जारी है, तलाश जारी है? तलाश तो जिंदगी भर जारी रहती है भाई, एक्टर्स की तलाश तो कभी खत्म होती ही नहीं है। तो तलाश तो जारी है, और घी कुछ अच्छा आएगा तो बिल्कुल करेंगे। अच्छा बड़े आजकल है ना, हमने देखी है कि जितने टीवी एक्टर हैं वे म्यूजिक वीडियो बड़ा कर रहे हैं, मतलब तेज तर्रार से एक के बाद एक म्यूजिक म्यूजिक वीडियो रिलीज कर रहे हैं। तो कृतिका ये बताओ, कौन म्यूजिक वीडियो वीडियो में नजर आई हो कि मतलब सीधा पिक्चर करे हो आए क्या सीधा? पिक्चर तो हमारे बस का है नहीं, हमें लगता है। बाकी म्यूजिक वीडियो कहीं बात चल रही थी, लेकिन जो मेरे पति हैं उनके पास डेट्स नहीं थे। वो बाहर शूट कर रहे थे, वो कल ही वापस आए हैं इंडिया, और अभी 4 दिन बाद वो फिर से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी अपने डेट्स किसी को दे रखे हैं। तो ये बात तो पक्की है कि जैसे ही हमें 3-4 दिन, स्पेशली निकितन को 3-4 दिन जैसे ही मिलेंगे, वी विल डेफिनेटली शूट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू। मतलब कृतिका ने खबर दे दी कि जे अपने पति संगे म्यूजिक वीडियो में आईबे वाली हैं, लेकिन कब जे तो आगे आने वाली का समय बताएगा। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, मतलब लोग आपके इंस्टाग्राम में जितने फैंस हैं वो आपके और निकितन की खूब मस्ती देखते हैं, और वे चाहते हैं कि कोई सीरियल होए या कौनों में मतलब कोई वेब सीरीज होए उनमें कृतिका और निकितन जी साथ में नजर आए, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि निकितन और मैं एक ही स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो उनसे रिश्ता है, मैं उनके सामने एक्टिंग कर ही नहीं पाऊंगी। वो तो कर लेंगे शायद, वो बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं, लेकिन मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी, मेरी तो हंसी छूट जाएगी। तो ये तो मुझे लगता नहीं कभी हो पाएगा। अच्छा चलो कोई नहीं है, मतलब ठीक है। अगर वेब सीरीज की बात करें तो कृतिका सिंगर ने अपने आप को वेब सीरीज, क्योंकि आजकल तो देखो ओटीटी प्लेटफॉर्म देखो कैसे फटाफट एकदम धूम मचा रहा है। तो कृतिका सिंगर क्या वेब सीरीज के लिए कुछ कोई अप्रोच हुआ है, कोई आया है प्रोजेक्ट जिसको कृतिका ध्यान में रख रही हैं? वो जो ज्यादा तो नहीं, मतलब जो आए मुझे शुरुआत में एक दो में, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स इतने अजीब से थे, मतलब मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है। तो ऑब्वियसली वो कुछ चीजें हैं जो मैं स्क्रीन पे करना कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए टेलीविजन बहुत कंफर्टेबल और बहुत सेफ प्लेस है। पर अगर आगे कुछ ऐसा आता है जहाँ पे मेरी कुछ चीजों को वो लोग मानते हैं, और कुछ चीजें हैं जो बाउंड्री सेट करके मुझे दी जाती हैं, देन डेफिनेटली व्हाई नॉट, आई वुड लव लव टू ट्राई ऑल द प्लेटफॉर्म्स। बट एज ऑफ नाउ अभी तो ऐसा कुछ सीन नहीं है। समझ गए, हम तुम्हारी बात समझाते हैं और हम चाहता हुए कि तुम्हें हमने जिस रूप में देखो हम वही रूप में देखें। कैसे आजकल के बस। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने तो हद पार कर दी है, छोड़ो ओटीटी प्लेटफॉर्म को। अच्छा टीवी सीरियल की बात बताओ, मतलब कोनो टीवी सीरियल को ऑफर ऑफर आओ है कि मतलब अभी बात चल ही रही है? नहीं, कहीं बात नहीं चल ही रही है अभी, सब सभी तो सिर्फ अरे छोटी सरदारनी है। हाँ। अरे भैया, हम जितने प्रोड्यूसर हैं उनसे बोल बोल के थक रहे हैं कि भैया देखो कृतिका सिंगर कितना बढ़िया चेहरा, इतनी बढ़िया मंजी हुई कलाकार हैं जे, इनको तो मिलना चाहिए कोई अच्छा बहू का और अच्छा बेटी का सीरियल। है सही कही कि बस नहीं? तो मुझे लगता है बस बस आप ही दिलाओगे अब हमें काम। हाँ। अच्छा एक बात बताओ कृतिका, इतने सारे किरदार कर लिए, झांसी का रानी का किरदार कर लिया है, बहू का किरदार कर लिया, बीवी का किरदार कर लिया, लेकिन एक होता है ना कलाकार के अंदर एक होता है अलग वाला कीड़ा होता है कि अरे भैया वो कसम कसम कह रहे हैं कि वो किरदार कर ले, उस टाइप को किरदार कर ले। तो कृतिका के मन में है किसी टाइप का किरदार, मतलब कोई अंदाज अलग? हाँ है ना, मैं चाहती हूँ कि अब मैं कोई डॉन का किरदार करूँ। डॉन, मतलब गोलियां वोलियां मार रही है लोगों को। पता है वो जो जैसे होती है ना, गालियां वालियां दे रही समझ। है। अरे भैया गालियां तो बड़े इनमें तो बीप बीप हो जाए टेलीविजन में, गालियां तो नहीं दे पाए नहीं हो। तो लेकिन फिर एक वो बात, टेलीविजन ना, अब वो टेलीविजन नहीं होगा ना, फिर वो ओटीटी होगा। हाँ वही। तो चलो मतलब तुमने हिंट दे दी है कि भैया अगर ब्रेव गर्ल का शूट हो या कैरेक्टर हो तो हम रेडी स्टेडी गो हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा चलो अच्छा संध्या के किरदार देखो, संध्या के बारे में पूछ ली हमने, लेकिन हमने ये नहीं जानो कि संध्या को जो अंदाज है, जो व्यवहार है वो कैसो है। तो वो बताओ, मतलब संध्या कैसी लड़की है संध्या? बहुत ही सीधी सुलझी हुई लड़की है, अपने एक बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी, भाग के उससे शादी कर ली। पर जो इसके घर वाले हैं वो बहुत ही बकैती हैं।
तो उन्होंने जो इसके पति को है मरवा दिया, और कैसे अरे ये बचते बचाते मेहर के घर पहुंची, और मेहर ने वादा इसको दे दिया, कस्में दे दी कि तुम कुछ भी हो जाए ये नहीं बताओगी कि मैं कहाँ हूं, नहीं तो जो मेरे घर वाले हैं वो मेहर के घर वालों को खत्म कर देंगे, और पता है बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो अब ये पूरी हम्म। कोशिश कर रही है, मतलब बस रोती रहती है पूरे टाइम, इसी गिल्ट ट्रिप पे है कि उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। अब जी जान लगा दी है उसने मेहर को वापस लाने की, तो अब बस वही खोज भी सब चल रहा है अभी कि कैसे भी मेहर वापस आ जाए घर। अच्छा, तो चलो मेहर तो मेहर कब आएंगी, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि इसमें जो संध्या के मम्मी पापा हैं उन्होंने ऑनर किलिंग कर दी है, ऑनर किलिंग कही जाए। हाँ, तो अभी तुम्हारी सही। तलाश कर रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब ये है कि कहानी में ट्विस्ट अइबे वाला है और बहुत जल्दी सरबजीत और सरजीत की फैमिली में ये जो संध्या के मम्मी पापा हावी हुए वाले हैं। मम्मी तो, जो अम्मा है हमारी संध्या की, वो तो संध्या के साथ है, वो संध्या का साथ अच्छा। देती हैं, लेकिन जो जो उनका भाई और जो उनके पिताजी हैं वो हैं थोड़े बकैती टाइप, तो हम्म। उनसे ही बच बचा के सारी ये चीजें छानबीन सब कुछ चल रहा है। और एक इंस्पेक्टर भी हैं राजन नाम के, जिनसे संध्या की जबरदस्ती शादी कराई जा रही थी, तो अब वो भी आ गए, उन्हें भी पता चल गया है कि संध्या कहाँ है। अरे। तो अभी बहुत कुछ ट्विस्ट तो आने वाला है संध्या की जिंदगी में भी, सरबजीत जी के भी जिंदगी में भी, और मेहर की जिंदगी में भी, तो सब तबाही मचने वाली है अभी। अच्छा, एक बात देखो, एक तरफ से देखा जाए आपका चेहरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और दर्शक भी आपको मेन लीड रोल में देखना चाहते हैं। और आजकल तो बड़ा चलन चला है, ये जो सीरियल होते हैं ना, जिनका स्पिन ऑफ चालू हो जाता है, एक आर्टिस्ट की दूसरे आर्टिस्ट की कहानी शुरू हो जाती है, एक ही पिक्चर की दो दो सीरियल हैं, पता चली हम क्या कह रहे हैं, स्पिन ऑफ। नहीं। हाँ, पर ऐसा कौन नहीं, सा शो आया है? अरे सोना आरो, लेकिन मेहर सरबजीत की कहानी अच्छा। एक तरफ और संध्या की हाँ। कहानी एक तरफ शुरू हो गई तो। अच्छा, तो आप आइडियाज दे रहे हैं मेरे प्रोड्यूसर को? अच्छा हाँ, अच्छा, मतलब दो दो संध्या की दो। हाँ है हाँ, ना दो कि, दो आइडियाज, और दो और दो। है ना, और फिर अचानक हाँ भैया हाँ। हमने तो कहानी बना ली है कि फिर अचानक संध्या बन गई फूलन देवी, मतलब हाथ में बंदूक कट्टा लेके दौड़ रही है, बकैती पापा के पीछे है। आपने तो पूरा मतलब कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया छोटी सरदारनी का। हम छोटी सरदारनी का कॉन्सेप्ट नहीं चेंज किया, हमने तो छोटी सरदारनी के स्पिन ऑफ का आइडिया दे दिया है। अगर सुन बस रहे तो भैया मैं सुन ले, बना ये दो। मैं मैं ये वीडियो सेव करके अपने प्रोड्यूसर और चैनल पे भेजने वाली हूँ, और उनको ओ, बोलने वाली हूँ कि तुरंत इस कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए। सही बात है, काहे से तुम्हारे जो फैंस है ना, बिन्ने तुम्हारो एकदम सीधो साधो और चंचल वालों किरदार देख लो, लेकिन अब एकदम कहते हैं दबंग वालों किरदार देखने का सब इंतजार कर रहे हैं। बस अभी वो झांसी की रानी जैसा कुछ करना चाहिए ना फिर से। हाँ, झांसी की रानी तो फिर सही मतलब कह रहे हैं आप। थी दबंग, लेकिन अब क्या करती मैं अपने पति के आगे, मतलब चुप रह जाती थी कभी कभी, वो तो अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़ना ही था, लेकिन अभी जो दबंग का रोल करोगे वो तो एकदम डिफरेंट होगा ना। बिल्कुल। कहो पति के पीछे पड़ जाए संध्या तो, बंदूक लेके पति दौड़ दी को, उसी के पीछे। अब पति के पीछे कैसे दौड़ेंगे, पति को तो तुम्हारे पापा ने ऊपर चढ़ा पहुंचा दिया हुआ है। अगर दूसरी संध्या, तीसरी शादी भी तो हो सकती है। हाँ भैया, सीरियल में तो दूसरी तीसरी का पुनर्शादी पुनर्विवाह ये सब चलता रहता है। चलो बढ़िया, मतलब अच्छा आइडिया दे दिया है मीनू मौसी और कृतिका सेंगर ने, तो बड़े कोई सुन रहा हो तो भाई बना ले इस पे नॉफ। बिल्कुल। चलो बढ़िया है, मतलब इतना हंसते खेलते समय बीत गया, मतलब पता ही नहीं चला, और पता भी चल गया कि कहानी में क्या क्या होने वाला है। सच कह रहे कृतिका, बड़ा मजा बहुत आया मजा आपसे आज आया। बात करके। हमें भी बहुत मजा आया, हमें भी बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जाने से पहले अपने फैन से कुछ कहना चाहती है तो जल्दी कह दे। हम बस यही कहना चाहते हैं कि जैसे आपने सारे शोज और किरदार में मुझे इतना सराहाया है, मुझे इतना प्यार दिया है, प्लीज इस शो को भी और इस कैरेक्टर को भी उतना ही प्यार दिए। मुझे बहुत जरूरत है आप सबके प्यार और सपोर्ट की, और मुझे पता है कि आप सब वाकई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपके मतलब मुझे दिखता ही है सोशल मीडिया पे कि कितना कुछ ट्रेंडिंग कर देते हैं आप लोग ट्विटर पे और इंस्टा पे, तो सबके लिए थैंक यू वेरी मच। बस ऐसे ही अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। और ऐसे ही सास बहू और बेटिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते रहे और डेली के लाइव सेशन देखते बिल्कुल रहे और एंटरटेन होते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल चलो, बहुत बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद। आके मिलेंगे सेट पर हैं, आपका और भी खूब बहुत सारी बहुत बातें धन्यवाद। करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, चलो, प्रणाम। चलो बाय बाय, प्रणाम। बाय बाय। बाय।